डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वंशज, संविधान मानने वाले, अम्बेडकरवादी और मानवतावादी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो पिछड़ों को तो ठगा गया है, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे बहका के वोट ले लेते हैं। कोरोना में मरकज के मामले पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया। किसने लड़ाई? भाई चंद्रशेखर आजाद ने। प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, सारे काम करती है, एक हक अधिकार की चोरी करती है, वोट चोरी करती है, संवैधानिक अधिकारों को लूटती है। वो तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उनकी जैसे उनके कोई पार्टी का कोई संगठन हो। और ये हाथ भी मजबूत है इनके, डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है। इन धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। अडानी अंबानी धन्ना सेठों की पार्टी है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली बुलाई गई है और उसी की तैयारी के लिए आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप यदि देखेंगे तो इसी तरह की एक नुक्कड़ सभा यहां हो रही है, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी हैं और तमाम जो समर्थक हैं पार्टी के वो यहां मौजूद हैं। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि संविधान दिवस के मौके पर जो ये महारैली होने जा रही है उसमें सब अपना समर्थन करें। तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो महारैली करने जा रहे हैं। भाटी जी, संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी महारैली कर रही है, इसका एजेंडा क्या है, पहले वो बताएं। इसका नगेंद्र भाई एजेंडे तो कई हैं और रैली का जो मेन एजेंडा है, देश के अंदर एक अलग सा कुछ लोग या तो मूर्ख के या महामूर्ख के, वो संविधान को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिनों से आपने देखा हो, आपने वहाँ मध्य प्रदेश में भी देखा था कि संविधान को बदल देंगे या संविधान उसने लिखा। ये उनको एक छोटा सा जवाब है कि पूरे देश में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, किसान, मजदूर, गरीब, इनका एक गठजोड़ इस रैली के द्वारा दिखाई देगा और इन संविधान विरोधियों के एक करारा जवाब होगा कि आपने तो अभी एक बहस छेड़ी है, वो भी फर्जी तरीके से, कि संविधान किसने लिखा किसने नहीं लिखा। अब ये रैली है संवैधानिक अधिकार बचाओ और संविधान बचाओ की, और ये 3 मंडलों की रैली है। और जो 3 मंडलों का आप रूप देखोगे, लाखों लोग यहाँ जुटेंगे कल 3 मंडलों से। और यदि प्रदेश की या देश की कॉल कर दी तो ये उनको जवाब है और उनसे कह देना चाहते हैं कि ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वंशज, संविधान मानने वाले, अम्बेडकरवादी और मानवतावादी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ना तो संविधान बदलने देंगे, ना अपने संवैधानिक हक अधिकार उनको छीनने देंगे। जब तक आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उसके कार्यकर्ता जिंदा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा है, पूरी मजबूती से संवैधानिक दायरे में रहकर रैली के द्वारा हम अपनी ताकत दिखाएंगे। कल क्या 2027 के चुनाव का आगाज कल चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर की धरती से करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा काम, चुनाव तो चलो 1 साल बाद है, हमारा तो काम 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे साल रहता है। पिछले 10 वर्षों में पूरे देश के अंदर आपने देखा सबसे ज्यादा सड़क पर कौन पार्टी लड़ी, सबसे ज्यादा नेता कौन जेल गए, सबसे ज्यादा मुकदमे किस पार्टी के नेताओं पे लगे। एसी के कमरे में बैठ के अपने आराम, दिल्ली में बैठ के तो राजनीति बहुत कर सकते हैं। हमारे सांसद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सदन के अंदर भी कोई विभाग, कोई वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं बची जिसके मुद्दे न उठाए कोई। और जब सड़क पर जरूरत होती है तो रोज आपको दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं सड़क पर आंदोलन करते हुए उनके कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के नेता। तो हमारा काम जनता की सेवा करना है, राज करना नहीं है। और पार्टियों के लिए राज करना हो सकता है कि वो MP MLA बन के जनता पे जो उस पर राज करें और केवल चुनाव के समय पर बरसाती मेंढक की तरह आ जाए और वोट लेकर फिर अपने उन कमरों में चले जाए। हम तो डेली धूप हो छाओ और जनता के बीच में और जनता के लिए है। आजाद समाज पार्टी की यदि बात करें तो एक सामाजिक गठजोड़ हुआ है जिसमें दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का गठजोड़ बताया जा रहा है। अब इसी तरह की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी भी PDA की बात करती है, उसमें भी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। तो कहीं ये वोट इस तरह से भटके तो नहीं रह जाए? देखिए नगेंद्र भाई, यदि पिछड़ों की बात करें तो पिछड़े पिछड़ी जाति में आए कैसे? देश में तो बहुत दिनों से शासन है, सब पार्टियों के शासन रह लिए, सब पार्टियों के राज रह लिए है। ये आखिर क्यों पिछड़ते जा रहे हैं कि उनको पिछड़ी जाति में रखा जा रहा है? 52% से 60% जनसंख्या पिछड़े समाज की। आज तक उनका सुधार तो कुछ हुआ नहीं। जो मंडल कमीशन की शर्तें हैं वो लागू तो नहीं हुई।
जो मंडल कमीशन है, शायद 27% आरक्षण पूरी तरह अभी तक लागू नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो पिछड़ों को तो ठगा गया है। धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे बहका के वोट ले लेते हैं। जब उनके हक अधिकार की बात आती है तो तब वो बहुत पीछे हो जाते हैं। तो सब पार्टियों को मौके देके सबने देख लिए। केवल बातों से या नाम अच्छा रखने से कोई गठबंधन अच्छा नहीं हो जाता। हमारी पार्टी का गठबंधन जनता के मुद्दों से, उनके दर्द से, उनकी पीड़ा से, उनकी समस्या से और उसके समाधान की ओर हमारी पार्टी अग्रसर है। जब तक जमीन पे रहेंगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे, जनता के अधिकार ना छिन जाए उनके लिए लड़ते रहेंगे, संविधान को कोई किसी तरह डिस्टर्ब ना करे उसके लिए लड़ते रहेंगे। और जब हमारे सांसद जी सदन में है, लोकसभा में, तो वहां आवाज उठाते हैं, और जब और साथियों को मौका मिलेगा तो और विधानसभा में आवाज उठाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 में ये एक्सपेरिमेंट किया था पीडीए का, और 2027 में इसी के भरोसे वो जाएंगे। तो क्या दलित या पिछड़े उन पर विश्वास दिखा पाएंगे? नगेंद्र भाई, पीडीए बनाना आसान है। मुझे बता दो विपक्ष का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में, आप बता देना। और यदि पीडीए में से, तो मुझे लग रहा नहीं है। तो कथनी करने में अंतर है, लेकिन हम फिर भी दूसरी पार्टियों पे कम टिप्पणी करते हैं, अपने काम पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और अपने काम के दम पे हम एक्चुअल वाला गठजोड़ बना रहे हैं। दलित पिछड़ों के मुद्दों का आह्वान, मुसलमानों के मुद्दों का, और मुस्लिम समाज, क्योंकि आज जिस गांव में बैठे मुस्लिम समाज बाहुल्य है। आप बता दो एनआरसी के मामले पे कौन लड़ा? कोई और तो नहीं लड़ा। बसपा लड़ी हो, कांग्रेस लड़ी हो, सपा लड़ी हो। जब जामिया में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कौन लड़ा? भाई चंद्रशेखर आजाद। जब डॉक्टर आजम पे जो डॉक्टर काफिल के साथ जो जाजती हुई, कौन बोला? भाई चंद्रशेखर आजाद। कोरोना में मरकज के मामले पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया, किसने लड़ाई? भाई चंद्रशेखर आजाद ने। मौलाना साद के मामले में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। नासिर और जुनैद की हत्या की गई, भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़े, आजाद समाज पार्टी लड़ी, भीम आर्मी लड़ी। दुकानों पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाम लिखवाए गए, कौन पार्टी बोली? कौन उनके साथ खड़ा हुआ? तो आज की डेट में जनता सब देख रही है। अच्छा, एसआईआर चल रहा है यूपी में भी, जो 12 राज्यों में होना है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। बिहार में हमने देखा, उसके बाद से लगातार वोट चोरी का आरोप कांग्रेस भी लगा रहा है। पूरे महागठबंधन के जितने विपक्षी दल हैं, सबकी तरफ से वही कहा जा रहा है। मैं आजाद समाज पार्टी का पक्ष जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में वोट चोरी होती है? देखिए, जब से प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, सारे काम करती है। एक हक अधिकार की चोरी करती है, वोट चोरी करती है, संवैधानिक अधिकारों को लूटती है, लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है, भाईचारे के खिलाफ काम करती है। इसमें कहने की बात थोड़ी है। ये तो आप देखो ना, चुनाव आयोग आचार संहिता लगी हुई है, 10-10 हजार एक खाते में डाले जा रहे हैं। आज से पहले देश में कभी हुआ कि आचार संहिता के अंदर किसी के खाते में 10,000 रुपए डाल दो वोट के समय पे, और कोई बोला? सबके मुंह पर टेप लगी हुई है। वो तो एक उनकी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो। वो तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनकी जैसे उनके कोई पार्टी का कोई संगठन हो, उस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके घटक दल रहे हैं अभी, जो आपका गठबंधन बना था बिहार में, तो ओवैसी तो कह रहे हैं कि नहीं, वोट चोरी नहीं हो रही, उनकी 5 सीट भी वहां पे आई है। एक ये, और दूसरा ये कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे, यहां हर ब्लॉक में वोट रक्षक वो तैनात करेंगे। देखिए, पहले तो ये यूपी है, बिहार नहीं है। और यहाँ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बहुत मजबूत है, डंडा भी, और क्या कहते हैं उसे, हमारे जो हर जो बूथ कमेटी की छोड़ो, जो वोटर लिस्ट है ना, उस पर वोटर रक्षक बनाए जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वो ना चोरी होने देंगे, ना गलत नाम जुड़ने देंगे, ना गलत नाम कटने देंगे। तो ये तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है पार्टी। अच्छा, अगर हम 2017 के विधानसभा की बात करें, चुनाव की, तो कमंडल वाले को जिताया। 2014 में बात करें तो चाय वाले को जिताया। 27 में केतली वाले के कोई चांस हैं? देखिए, केतली में चाय गर्म होती है और केतली से ही लोग पीते हैं, और केतली आजाद समाज पार्टी के हाथ में है। और ये हाथ भी मजबूत है इनके, डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है। गर्म चाय सबको पिलाई जाएगी, और 2027 में आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बन ही नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि गरम केतली में चाय सबको पिलाई जाएगी। बिहार में तो केतली छीन ली थी, कहीं वो खेला या ना हो जाए। देखिए, ये केतली छीन ले, ये कुछ और अपने मशीनरी का दुरुपयोग करें, ईडी भेजे, इनकम टैक्स भेजे ना। तो आजाद समाज पार्टी ईडी और इनकम टैक्स से डरी ना, डरेगी।
और पिछले समय पे भी चाहे सड़क हो, सदन पे कौन लड़ रहा है? आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? जो बड़ी बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस जैसी पार्टी को निभानी चाहिए, उससे ज्यादा तो आजाद समाज पार्टी के नेता बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, अकेले होने के बावजूद भी। लेकिन आप देखना कि ये जो जिला पंचायत का चुनाव है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और 2027 में हमारे बिना किसी की सरकार बनेगी नहीं। और आजाद समाज पार्टी वास्तव में ही इन धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। अडानी अंबानी धन्ना सेठों की पार्टी है। गरीब किसान मजदूर से कोई उनका लेना देना नहीं है, ना उनके एजेंडे में है। तो आजाद समाज पार्टी तो गरीब मजदूर शोषित वंचितों की पार्टी है। अच्छा, लखनऊ में जो रैली हुई थी, बहन जी ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो अभी बीते जमाने की बात नहीं है। तो क्या जो आपकी रैली होने वाली है, इसमें वो रिकॉर्ड टूट पाएगा? मुजफ्फरनगर में भी हर जगह नीले झंडे कल दिखाई देंगे? देखिए, हम बहन जी पे पत्रकार बंधु ज्यादा सवाल करते हैं, बीजेपी पे नहीं करते। स्टेट में बीजेपी की है और केंद्र बीजेपी की सरकार है। हम बीजेपी के सारे झंडे वो तोड़ेंगे रिकॉर्ड। जो झंडे होंगे आजाद समाज पार्टी के होंगे, नीले झंडे होंगे। ये क्योंकि एक रैली नहीं, ये क्रांति है, ये बदलाव है, ये गरीब किसान मजदूर का एक आह्वान है कि हमारी समस्या एक जैसी है, हमारी दर्द एक सा है, तो हमारा समाधान भी मिलकर ही होगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये गठजोड़ इतना मजबूत हो रहा है कि पूरे देश के अंदर इससे बड़ा गठजोड़ होगा नहीं। अच्छा, संविधान दिवस पर संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी कल रैली में। अभी एक लड़की है, वो लगातार आरोप लगाती रहती है, रोहिणी घावेरी, वो ट्वीट करके कह रही है कि वो भी रैली में पहुंचेगी और ईंट से ईंट बजाने की बात वो कर। देखिए, हमने तो बहन जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्योता दिया है। जो संविधान बचाने के लिए कोई भी आ सकता है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की, जैसे जैसे कद बढ़ता है, जैसे जैसे गरीब का, किसान का बेटा कोई राजनीतिक ऊंचाइयां छूता है, उसी तरह उसके साथ समांतर रूप से साजिशें चलती है। साजिशें उसी तरीके से चलती है। तो इन चीजों से हम ना रुकने वाले ना दबने वाले। पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है, अपने काम पे फोकस है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, विरोधी पार्टियों में बेचैनी है, वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप साजिशें करती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान से कल महारैली आजाद समाज पार्टी करने जा रही है, जिसमें कि संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। तो और लगातार आप ये समझिए कि अब 2027 के चुनाव की रणभेरी जो है वो बज चुकी है और चुनावी प्रचार का आगाज कल चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर की धरती से करने वाले हैं। और दावा पार्टी के नेताओं का यह है कि 2027 में जिसकी भी सरकार बने, बिना आजाद समाज पार्टी के नहीं बनेगी। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर।